केएस फर्नीचर हाउस में दिवाली फर्नीचर कार्निवल पे पाएं अप टू 60% का डिस्काउंट। केएस फर्नीचर हाउस। ये जो प्रेजेंट सरकार है, क्या ये गूंगी बहरी हो चुकी है? इनको कोई आम जनता का दुख दर्द समझ नहीं आ रहा, तकलीफ नजर नहीं आ रही? पहले तो गूंगी बहरी सरकार नहीं, मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा निकम्मी सरकार है। सबसे ज्यादा निकम्मी सरकार है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात को इस आशिये पे खड़ा करके रख दिया कि लोग अपनी जान और माल के बचाने के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। दविंदर सिंह राणा जी जो कभी ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कभी जम्मू कश्मीर का भला नहीं कर सकती, आज वो उसी पार्टी में बैठे हैं। सुरजीत सिंह सलाथिया जी उसी पार्टी में बैठे हैं। जिन दिग्गज नेताओं का नाम आपने लिया, उन लोगों ने इनडायरेक्टली भाजपा के इस चीज़ को शायद सराहा है कि जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा आपने छीन लिया, अच्छा किया, इसलिए उनको सपोर्ट करने के लिए गए। सिक्योरिटी को प्रॉपर तौर पे मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए भाजपा बुरी तरीके से फेल हुई। जो भी व्यक्ति आपको लगता है जम्मू कश्मीर के हित की बात करेगा, सेंटर तक पहुंचाएगा, तब तक नया अफसराना आ जाता है। ये जम्मू कश्मीर के खजाने को लूटने का काम यहाँ पे चल रहा है, ये मैं नहीं कहता। कई भाजपा के ही चेते लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो बात अलग है, दूसरे दिन माफी मांग ली। महंगाई का सवाल जब हम पूछते हैं भाजपा के मंत्रियों से, तो उनके पास सीधा सीधा सा जवाब आता है, देखिए जी कोविड की मार, कोविड की मार, कोविड की मार। आप सब जानते हो कि देश के हालात कैसे हैं। तो क्या कोविड की मार अडानी के एयरपोर्ट पे 9,000 करोड़ की हीरोइन देखे, तो जवाब तो वहां से कोई नहीं आता कि क्या वहां पे है, पोजीशन क्या है। जब वो एक्साइज ड्यूटी काम नहीं की, वो कीमतों की गाज ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पड़ी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से इनडायरेक्टली आम लोगों की जेब में पड़ी। न्यूज़ 19 आप लोग देख रहे हैं और हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए रमन भल्ला जी हैं। और जब भी हम इनके पास आते हैं, मुद्दे ढेर सारे होते हैं, लेकिन मुद्दे इतने ज़्यादा हैं, अगर हम सब पे चर्चा करने बैठ गए तो शायद शाम से रात भी पड़ जाए। रमन भल्ला जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ 19 पर। और आज सुबह भी हमने देखा यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट भी देखा गया और लगातार कांग्रेस बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रही है। लगातार कांग्रेस जो अपनी एज ए अपोजिशन का रोल जो है निभा रही है। ये जो प्रेजेंट सरकार है, क्या ये गूंगी बहरी हो चुकी है? इनको कोई आम जनता का दुख दर्द समझ नहीं आ रहा, तकलीफ नजर नहीं आ रही? पहले तो गूंगी बहरी सरकार नहीं, मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा निकम्मी सरकार है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात को इस आशिये पे खड़ा करके रख दिया कि लोग अपनी जान और माल के बचाने के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। जितनी मेहनत करके कांग्रेस ने लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी सीनरी को बराबर करके यहाँ पे रखा था, सरकार चलती थी, पंचायतों को चुनाव होते थे, लोगों ने 90% से ज़्यादा भी चुनावों में हिस्सा ले लिया, सरकारें बनती थी। लेकिन ये पहली सरकार है जिन्होंने दावे तो बहुत किए, लेकिन आप देख सकते हैं कि पिछले 10 से 15 दिन के अंदर अंदर सिलेक्टिव किलिंग, टारगेटिंग किलिंग, बिहारी लेबरर हों या कोई हमारे फौजी जवान यहाँ पे हो, बॉर्डर से लेके शहर के अंदरूनी तक सिक्योरिटी को प्रॉपर तौर पे मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए भाजपा बुरी तरीके से फेल हुई। और जिसका दृश्य हम देखते हैं कि कल वो मैटाडोर लेके गाड़ियों पे आके बिहार की लेबर जिस ढंग से वो भाग रही थी, जैसा था सामान, क्योंकि जब उनसे बात की उन्होंने बोला कि अब तो गर्ग में घुस के मारे। अब अमित शाह जी और भाजपा के अंधभक्तों को जवाब देना पड़ेगा जम्मू कश्मीर की भारतीय हमारे जो नागरिक हैं उनको, कि जो दावे आपने किए थे कि हम ये हटा के देश का रियासत का दर्जा छीन के बहुत बड़ा तूफान करा करें। आप बताओ, नोटबंदी 5 साल पहले की, कहाँ पे आतंकवाद की कमर टूटी? अब तो 2 साल हो गए, 3 साल से इन लोगों की सरकार यहाँ पे है। महंगाई तो है ही है, एक तो महंगाई ने आम आवाम की कमर तोड़ के रख दी, चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। लेकिन जिस ढंग से ये लोग गरीब आदमी अपने पेट भरने की खातिर, अपने परिवार वालों का गुजारा ठीक हो सके, जान हथेली पे लेके कश्मीर वादियों की तरफ वो मनोरंजन करने के लिए, जिस ढंग से इनके 70 मंत्री आए ट्रिप को एंजॉय करने के लिए कि खूबसूरती देखें, तो क्या वो ज़मीन की स्थिति समझ चुके? वो सिर्फ अपने भाजपा के चेले चमचे कार्यकर्ता को सुन के तो वहाँ पर चले गए। ज़मीन स्थापित आदमी किस ढंग से रो रहा है, छात्र जो है आज को उसको क्लस्टर यूनिवर्सिटी के माध्यम से पढ़ाई लिखाई के बाद में एडमिशन नहीं मिलती, वो दूसरी रियासतों की तरफ रुख कर रहा है। क्या इसलिए भाजपा को लोगों ने वोट दिए थे कि उनकी जान और माल की हिफाजत ना कर पाए? घर में घुस के मारते हैं, स्कूलों के अंदर आके टीचर को नहीं बख्शा जाए। तो ये खुद बताता है कि भाजपा की जन विरोधी नीति है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आज अनएम्प्लॉयमेंट 9% से 24.6 चली गई। कौन जिम्मेवार है? 2010 में तो 3% थी। तो आज जो, अब हम नहीं कहते,
गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब को जो इन्हीं के लगाए, वो खुद बोलते हैं भाई जो पहले मेरे टाइम पे 50-100 किलोमीटर के अंदर कोई टेररिस्ट घुस नहीं सकता था। तो आज स्थिति क्या है? आज पलायन शुरू हो गया। 1990 में भी ऐसा नहीं था। इस स्थिति को रोकने के लिए भाजपा को कड़े कदम उठाने चाहिए थे। उनका कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रोल वहाँ पे बनता है। अब बॉर्डर पुंछ जैसी जगह पे भी आज अनाउंसमेंट हो रही है कि घरों से बाहर ना निकलो। पुंछ के लोग फ़ोन करते हैं। तो क्या लोग 9 दिन हो गए, कौन सा इनकी स्ट्रैटेजी यहाँ पे है? 2 साल में आपको लगता है जब से धारा 370-35 से टूटी है, 2 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, जम्मू कश्मीर को एक एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी जैसी होती है? क्योंकि ये जब सत्यपाल मलिक जी कुछ कहते थे उनका तबादला हो जाता है, मुर्मू साहब आते हैं वो 4G का जिक्र करते हैं, उनका तबादला हो जाता है। ये जो भी व्यक्ति आपको लगता है जम्मू कश्मीर के हित की बात करेगा, सेंटर तक पहुँचाएगा, तब तक नया अफसराना आ जाता है। ये जम्मू कश्मीर के खजाने को लूटने का काम यहाँ पे चल रहा है। ये मैं नहीं कहता, कई भाजपा के ही चेते लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो बात अलग है, दूसरे दिन माफ़ी मांग ली, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। हमारे खजाने, हमारा रेत, हमारी बजरी किस ढंग से उसका महंगाई के माध्यम से लोगों का मकान बनाना मुश्किल हो गया। राशन का क्या किल्लत यहाँ पे होगी। महंगाई का सवाल जब हम पूछते हैं भाजपा के मंत्रियों से तो उनके पास सीधा सीधा सा जवाब आता है, देखिए जी कोविड की मार, कोविड की मार, कोविड की मार। आप सब जानते हो कि देश के हालात कैसे हैं। तो क्या कोविड की मार अडानी के एयरपोर्ट पे 9,000 करोड़ की हीरोइन देखे, तो जवाब तो वहाँ से कोई नहीं आता कि क्या वहाँ पे है, पोजीशन क्या है। जिस ढंग से अंबानी अडानी की सरकार बन के गई, पेट्रोल और डीजल और गैस में बढ़ोतरी होगी। एक्साइज ड्यूटी को कम करने की कोशिश नहीं की गई। एक्साइज ड्यूटी अगर कम करती तो ट्रांसपोर्टर सेक्टर में तो कुछ राहत लोगों को मिलती। जब वो एक्साइज ड्यूटी कम नहीं की, वो कीमतों की गाज ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पड़ी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से इनडायरेक्टली आम लोगों की जेब में पड़ी। टैक्स क्रिएट करने वाली, टैक्स टेररिज्म क्रिएट करने वाली ये सरकार। इन सब में पिछले 10-15 दिन में बड़ा कुछ हमने देखा उथल पुथल। दविंदर सिंह राणा जी जो कभी ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कभी जम्मू कश्मीर का भला नहीं कर सकती, आज वो उसी पार्टी में बैठे हैं। सुरजीत सिंह सलाथिया जी उसी पार्टी में बैठे हैं और धर्मवीर सिंह जम्वाल जी, ऐसे कुछ नेता हैं जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ छोड़कर और ये कहा है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां पर जम्मू 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 की आवाज़ होगी और जम्मू के साथ जम्मू कश्मीर की बात होगी। हम हिंदुस्तान 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 की बातें करते हैं। उस वक्त इन लोगों को याद नहीं है, उनका खैर अपना फैसला है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता समझ चुकी है। जिन दिग्गज नेताओं का नाम आपने लिया, उन लोगों ने इनडायरेक्टली भाजपा के इस चीज़ को शायद सराहा है कि जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा आपने छीन लिया, अच्छा किया, इसलिए उनको सपोर्ट करने के लिए गए। क्या जम्मू कश्मीर के नौजवानों को पकौड़े बनाने की सलाह देते देते उसकी जो रेट था वो 24% 6 कर दिया। बेरोज़गारी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा, शायद उनको समर्थन देने के लिए किया कि आपने बहुत अच्छा किया कि टोल प्लाजा आप लोगों ने लगा दिए, शायद बहुत अच्छा किया। कोरोना में ये ऑक्सीजन पूरी नहीं कर पाए और कितने लोगों की जानें चलेगी, इसलिए इन लोगों ने समर्थन किया। उनकी खूबी कोई इनको अच्छी लगी होगी तो ये जम्मू में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया कि आर्टिफिशियल लेक बना दी, ये दोनों जंप करके शाबाश वाह वाह हम भी लूट ले। वर्ल्ड लेवल का जू क्या इन लोगों ने पूरा बना दिया जिसकी वाह वाह लूट ले। रोशनी के तहत जो रिंग रोड है क्या वो कंप्लीट कर पाएंगे, ये वहाँ पे जाके इन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया। स्मार्ट सिटी, वो नहरों थोड़ी सी बरसात में भी अपने स्मार्ट सिटी का पानी सड़कों नालियों में कम ऊपर आ गया। और शायद मेयर साहब की इस तकरीर से कि 2031 में बर्फ़बारी पड़ जाएगी, इन्होंने को बोला कि शायद हम वहाँ पे चले जाते हैं। बहुत अच्छा काम किया। जम्मू में क्या करके दे दिया? जम्मू में क्या टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना पाए? क्या शायद इन लोगों ने ये जस्टिफाई किया कि आपने श्रीनगर में इतने 100 करोड़ रुपए दे दिए और जम्मू में कितने करोड़ रुपए दे दिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए? बोलते हैं कि 50,000 नौकरियां। क्या इन लोगों ने जो फायर सर्विस की सिलेक्शन निकली 30 इधर के 300 उधर के, तो इन लोगों ने उसके साथ समर्थन देने के, जब ये उन लोगों का समर्थन दे रहे हैं जिसका गुस्से की आग से भाजपा बच नहीं सकती, तो उसकी लपेट में ये भी आएंगे 10 और चले जाएं। लेकिन कांग्रेस ये एक विकल्प होगी, वो जम्मू कश्मीर की जनता आप समझ चुकी है। मैं आ रहा था कि आने वाले दिनों में वोटर जब वोट करने जाएंगे, जब भी इलेक्शंस होंगे, देखिए पीडीपी की बात करें, उनकी बेस कहीं पर नजर नहीं आ रही, हिलती हुई नजर आ रही है। इसका खुद महबूबा मुफ्ती जी ने कहा कि देखिए, इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, जम्मू में बड़े नेताओं ने दामन थाम लिया भाजपा का, पीछे बची कांग्रेस। लेकिन अब इसे अफवाहें कहें या सच्चाई कहें, अब लोग बोलना शुरू हो गए, कहीं रमन भल्ला जी जैसे जो बड़ा चेहरा है, कहीं वो कल को दामन नहीं थाम लें, कहीं लाल सिंह चौधरी जैसे जो नाम है, कहीं वो तो नहीं दामन थाम लें। देखो, वो तो व्यापारी तबके से संबंधित थे जो नेता के। रमन भल्ला सड़क का आदमी है, सोशल वर्कर है, सामाजिक कार्यकर्ता है, उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई टैक्सी की माफ़ी नहीं करानी,
उसने कोई बड़े बड़े होटल करने। हम डंके की चोट पे इनका मुकाबला करेंगे और इनमें से राह बना लेंगे। हम पत्थरों चट्टानों को तोड़ के राह बनाते हैं और ये चट्टानें अपने आप को समझते, आप देख लेना हम इसी में से रास्ता निकालेंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर बड़ी मुश्किल से जिस ढंग से उनको रियासत का दर्जा शान शौकत थी, इस भाजपा ने छीनी। हम इसका कड़ा, इसलिए अगर वो अपने आप को बड़े तंदुरुस्त समझते हैं, भाजपा वाले दिल्ली वाली लीडरशिप समझ गए हमारे जो 25 थे, 3 MP थे, ये कुछ नहीं कर पाए, इसलिए 70 मिनिस्टर भेजे। तो शायद जो 25 नहीं कर पाए, ये 2 भी समझते हैं कि हम जाके बड़ा बदलाव करें। कुछ और साथी भी गए थे जी, तो और साथी का नाम तो कोई 2 महीने में एक बार कहीं सुनते हैं, लेकिन अच्छा लगता है कि ये भी जाकर तजर्बा कर आने वाली राह अगर कांग्रेस की देखें तो PDP और NC की ये डगमगाई बेस के बाद कांग्रेस अपने आप को मजबूत देखती है या फिर बड़ा चैलेंज देखती है, या आने वाले इलेक्शन को जनता किस तरह का जवाब देगी? कोई चैलेंज नहीं। आप देखो उतार चढ़ाव होते हैं। आप हिंदुस्तान में जिस ढंग से पेट्रोल और महंगाई की मार से हर एक घर में हालात ऐसे पैदा हो गए कि वो चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। खाने वाली चीज़ों को देखते हुए, किसानों के आंदोलन को देखते हुए, आज जो जम्मू कश्मीर की पोजीशन बनी है, बॉर्डर से लेके 9 दिन का एनकाउंटर चल रहा है, तो भाजपा आज चुप्पी साधे हुए उसकी खामोशी पे लोग चिंतित है कि इनको बयान देने में भी शर्म आती है। हमारे लोग मारे गए हैं बिहार में, बिहार के लोग खाना खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए वहाँ जाते हैं, वहाँ से तो लाशें आ रही हैं। आज हमने उनसे बात की बिहार छत्तीसगढ़ के लोगों से, उन्होंने कहा कि देखिए हम 2 पैसे कम कमा लेंगे लेकिन छत्तीसगढ़ में काम करेंगे। ये हालात बने। वहाँ पे स्किल्ड लेबर थी, मिस्त्री थे, लोगों की फसलों को बोने के लिए वहाँ पे जाते थे, तो स्किल्ड लेबर तो सारी बाहर आ गई। आप बताओ, जिस ढंग से जो शांति का माहौल था, आप बोलते हो भाई कैंपों के पास रहो, पुलिस लाइन के पास रहो, तो वो बोलते कि मेरी भी कल मुलाकात हुई, वो बोलते हम कैंपों में जाने के लिए थोड़ी है जैसे 70 मंत्री आ रहे हैं बैठे कुपकार रोड कहीं पे जाके घेरे, और वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं। काम नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? लेकिन भाजपा को मुबारक है जिसको कल तक गुपकार गैंग बोला करते थे अपने तरीके से, जो उनके कुछ साथी शामिल हो गए, अब उनको क्या कहेंगे? ये बड़ा सवाल है। जाने से पहले एक अहम सवाल, ये भाजपा ज्वाइन करने से पहले के दिनों की बात करूं, जिस तरीके से मार्केट में बातें या फिर चर्चाएं हो रही थी, जम्मू डिक्लेरेशन, हमने लाल सिंह जी से भी बात की, उन्होंने कहा देखो मैं राणा साहब को समझाने गया था, अच्छे मित्र हैं हम, कि देखिए भाजपा का दामन मत थामिए, तो उनका अपना व्यक्तिगत तौर पर डिसीजन था। लेकिन जम्मू डिक्लेरेशन की जो आवाज़ उठी, जिस तरह आपने गुप्कार डिक्लेरेशन का बात की, हमने भी जाना, सबने जाना, जम्मू डिक्लेरेशन को लेकर, अगर जम्मू के मुद्दों को लेकर अगर कुछ नेता इकट्ठे होकर रमन भल्ला जी के पास आते हैं और कहते हैं कि आप हमारे साथ खड़े हुए सिर्फ जम्मू की बात करने के लिए, तो क्या रमन भल्ला जी उनके साथ छाना बछाना? जम्मू के हक के लिए कौन नहीं लड़ रहा। हम तो अपनी जगह पे बैठ के भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम सत्ता के पीछे नहीं चलते, हम असूलों पे चलते हैं। सत्ता के पीछे होते तो हमारा यात्रा जब 15 दिन की थी, रमन भल्ला उसमें से एक मंत्री था, जो 4 मंत्री ने इस्तीफा दिया, रमन भल्ला भी उसमें था। 4 महीने हमने इस्तीफा दे के आगे, आज यात्रा 60 दिन चल रही है। कुर्बानियों से इतिहास बनता है, ऐसे एक जंप से दूसरी जगह जंप लाने से इतिहास नहीं बनता। वो गुमशुदा की तलाश में ये लोग रहते हैं, लोग टिप्पणी करते हैं। अमित शाह के दौरे को किस तरह देखते हैं आप बताओ? जहाँ पे ये जम्मू के चैंपियन जो हिंदुओं के ठेकेदार बने थे, रामलीला के लिए परमिशन नहीं दिलाते, दशहरा करना हो तो परमिशन नहीं दिलाते, तो अमित शाह की रैली की तैयारी कर रहे हैं। तो बताओ, आस्था के साथ आप खिलवाड़ करते हो। अमरनाथ यात्रा आप नहीं चला सकते। देखेंगे 24 भी आएगा, उसके बाद 25 भी आएगा, वहाँ पर कोविड नहीं है। तो वो ये भाजपा को देखना मैंडेट जिसके पास है। जुमलों की बरसात करेंगे, बरसात करके क्या दिखाएंगे? हमारे 10 दिन के अंदर इतने लोगों की शहादत यहाँ पे हो गई। हमारा जो आपका पैकेज था, प्राइम मिनिस्टर पैकेज, जिसके तहत हम लोगों को नौकरी वहाँ पे दिया करते थे, आज डर के मुँह से तकरीबन वहाँ पे भाग के आ गए। आपको 10 दिन की छुट्टियाँ देनी पड़ी। ये नीति है। और जम्मू कश्मीर की जनता के सामने इन्होंने एक्सपेरिमेंटल तौर पे लेबॉर्ट्री समझ लिया। भाजपा ने फॉर कंट्री ले लिया। अगर आप भाजपा के लोगों में इतनी हिम्मत है तो वो जल्दी चुनाव की घोषणा करें, रियासत का दर्जा दे दें और फिर असेंबली का चुनाव करें। इसके पर्दे के पीछे डिलिमिटेशन की आड़ में कब तक अपने आप को बचाते फिरेंगे? कुछ जगह नजर आ रहे हैं 5-5 किलो गेहूं बांटते हुए, जो 2-2 साल से 3-3 साल से बाहर नहीं दिखे, आजकल कहीं कहीं नजर आ रहे हैं। तो वो होर्डिंग पे ज़्यादा खर्चा है तो गेहूं में कम है, पेट्रोल पंपों में होर्डिंग। ये जनता सब कुछ समझती है कि सिवाय ये जुमलों की बरसात के और कुछ नहीं कर सकते। आज हर मरले में टोल प्लाजा से लेकर बॉर्डर में रहने वाले लोग, वो सारे इनके आंकड़ों से परेशान हैं। क्लस्टर यूनिवर्सिटी में जिस ढंग से नौजवानों को, स्टूडेंट्स को रात को भी प्रदर्शन करना पड़ा,
4G देखने के लिए प्रदर्शन करना पड़ा, जायज़ मांगों को उठाने के लिए जब संघर्ष करना पड़े तो वो जमहूरियत नहीं, वो डिक्टेटरशिप है। ये तानाशाही वाली हुकूमत हिंदुस्तान से भी जाएगी और जम्मू कश्मीर में तो इसका बड़ा साफ होगा। आज जिस ढंग से सारे इंटरनेट बंद हैं, तो इंटरनेट से क्या दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कोई लूप होल है। अब इतनी देर की 3 साल से आप 3 गवर्नर भी तब्दील कर चुके हो आप लोग, और सत्यपाल, हमें कहने की ज़रूरत नहीं, सत्यपाल मलिक साहब का बयान ही काफ़ी है इनको आईना दिखाने के लिए कि भाजपा कहाँ पे खड़ी है। भाजपा की नीतियों से जम्मू कश्मीर में राहत कम और ज़ख्म ज़्यादा पहुँचे हैं। हम लोगों को यकीन दिलाते हैं कि जब भी बदलाव होगा, ये सारे ऐसी चीज़ें जिन्होंने जन विरोधी नीतियाँ अपनाती हुई भाजपा ने यहाँ पे जम्मू कश्मीर इलाके के एक करके उसको वापस जाना रमन पड़ेगा। भल्ला जी कभी भाजपा का दामन नहीं थामेंगे, जो भी हो जाए। आपके भाषण में भी जो मैंने लिस्ट बताई है कि आपका गंडोला आप शंकराचार्य में कर देते, आप शिवखोड़ी में का, आप तो हिंदुओं के ठेकेदार हैं, आपको पास यूटी पूरी है, पूरा कंट्रोल आपके पास है, हिंदू की भावनाओं को भी आप समझ लेते। आप साबरमती बोलते हो, आप तो वो स्पेलिंग भी लोग भूल गए, कौन सी साबरमती, गवर्नर साहब ने भी 10 बार बोला लेकिन एक बोरी सीमेंट नहीं लगा पाए। टूरिस्ट डेस्टिनेशन, बाहर से कोई टूरिस्ट आए कहाँ पे जम्मू में देख सकेगा, आप वो नहीं कर पाए। हमारा एयरपोर्ट के को प्रॉपर तौर पे 7 साल का उसको सही मैंने में फंक्शनल अभी तक आप लोग नहीं कर पाए। आपको 50 डिग्री कॉलेज पीडीपी के साथ हाथ मिला के आपने कॉलेज का नींव पत्थर रखा, लेकिन एक ईंट नहीं लगा पाए क्योंकि आपको ज़मीनी ट्रांसफर। आप इधर से बता दो, भाजपा वाले वाइट पेपर दे दे, हमने 50 सैंक्शन किए थे, हमने 10 कॉलेज में हमारा काम यहाँ पे चल रहा है। अब क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। आपने सीटें कम कर दी और मेडिकल कॉलेज जहाँ जो 100% हमारे डॉक्टर बनते थे, आप 50-70% यहाँ पे आ गए, बाहर से लोग आना शुरू हो गए। आज तो लद्दाख में स्टेटहुड की मांग उठने लगी है। आपके हिसाब से बिल्ली थैले से निकल गई? बिल्ली थैले से निकली, भाजपा के हाथ पाँव के नीचे ज़मीन भी खिसक गई है। ये अपने आप को पीठ में रखते हैं। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी नहीं दिला पाए तो उन्होंने सोचा वहाँ पे जाते लोग सवाल पूछेंगे, अपने दफ्तर में बंद करके वहाँ पे हार बना दें। ये रमन भल्ला उसकी पार्टी की टीम थी जिन्होंने तवी पुल के आगे महाराजा हरि सिंह का स्टैचू लगा दिया, बाबे पुलिस स्टेशन के सामने लगा दिया, नया तवी पुल का नाम महाराजा हरि सिंह के नाम पे रखा। लगवाए अपने, गिनवाते वो हैं। उनको अपने वो साहब पूरे दुनिया की सारी चीज़ें गिनवा ले, अपने आप को जिस ढंग से मर्जी समझे, लेकिन जनता समझती है वहाँ पे पत्थरों पे हमारा ही नाम है। ये कितने पत्थर हटा देंगे, लोगों के दिलों में है। लेकिन आज जम्मू कश्मीर की जनता, उसको काम चाहिए। और जब प्राइवेट सेक्टर में बिजली को प्राइवेट करेंगे, मैं समझता हूँ दो दिग्गज नेता वहाँ पे गया, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया कि बिजली प्राइवेट कर दी, आपने अच्छा किया, इसलिए वो साथ गए। तो लोगों का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि लोग ये जल्दी ये अपने बुद्धिजीवी का इस्तेमाल करें और फौरी तौर पे घोषणा करें। रिफ्यूजी भी इनको सबक दिखाने के लिए तैयार है। 30 लाख रुपया देना था, 5.5 लाख से ज़्यादा दिया नहीं। तो हर एक जगह पे जो लोग उम्मीदें लगा के बैठे थे, ये भाजपा हर फ्रंट पे फेल होकर रहेगी। भाजपा हर फ्रंट पे फेल होकर रहेगी। और मैंने पहले कहा था ना, शायद ये रात भी हो जाती तो ये मामले खत्म नहीं होते। बहुत सी बातें हैं बात करने के लिए, लेकिन रमन भल्ला जी का कहना है कि अब जनता समझ चुकी है, आम इंसान समझ चुका है कि क्या उनके लिए सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। इसका जवाब आने वाले इलेक्शन में जरूर मिलेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 19, पारसदार राहुल खत्री, न्यूज़ 19 के लिए। केएस फर्नीचर हाउस में दिवाली फर्नीचर कार्निवल पे पाएं अप टू 60% का डिस्काउंट। केएस फर्नीचर हाउस। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो केएस फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास केएस फर्नीचर के साथ।